अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल समझौता की आज की एपिसोड ऑन एयर हुई तो हमने देखा कि नरगिस एक दफ़ा फिर दोनों बेटों को इकट्ठा करती हैं और उनको ये समझाने की कोशिश करती हैं कि घर में उनकी बहन की शादी के चर्चे शुरू हो चुके हैं। अब उन दोनों को रंजिशें ख़त्म करके फोकस बहन की रुखसती पे करना चाहिए। लेकिन ज़ुहैब इतना रिवेंजफुल हुआ है कि वो बिल्कुल इस चीज़ को ख़ातिर में नहीं लाता और एक दफ़ा फिर असद भी यही करता है। और यहाँ पे शानज़े को जब रुहेल फ़ोन करके पूछता है कि वो शादी से खुश है, झूठ बोल देती है हाँ, और वो बेचारा मुतमईन हो जाता है। सोचती भी है कि मैं गलत कर रही हूँ दोनों को हाँ करके। तो यहाँ पे बाप जो है उसने सुन लिया है नरगिस को बच्चों को समझाते हुए। वो सोच रहा है कि ये औरत कितनी मुखलिस है मेरे बच्चों के साथ, और दोनों भाइयों को भी उसने सोच में डाल दिया है अपनी अच्छी सोच के बरक्स कि बहन के लिए तुम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तुम लोग लड़ाई झगड़ों को ख़त्म कर दो। बाप भी यही सोच रहा है और वो दोनों भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये बात अब काबिल गौर है। लेकिन यहाँ पे ख़ुद शानज़े जो है वो पढ़ाई के बाद थोड़ा सा थक गई है तो बैठी होती है कि चलें फ़ोन करती हूँ मैं सरमत को। तो उसका खुद ही फ़ोन आ जाता है, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर हो गया और फिर वो उसके साथ कहीं बाहर चली जाती है। और खैर से इस किस्त में भी शानज़े अलीज़े की माँ ने उसको भड़काना बंद नहीं किया, फ़ोन करके बाकायदा भड़काती के सिखाती है। और यहाँ पे एक दफ़ा फिर सरमत की माँ उसके बाप को उसके हक़ में कर रही है। फुप्पो और नरगिस एक दूसरे के साथ महंगाई पर डिस्कशन कर रही हैं जो कि बहुत जेन्युइन है। और यहाँ पे खैर से सरमत जो है वो एक दफ़ा फिर शानज़े को बेवकूफ़ बनाने के चक्करों में पड़ा हुआ है और वो बेवकूफ़ बन भी जाती है। और महरीन बेचारी जो है जितना मर्ज़ी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, अलीज़े की बदतमीज़ियाँ ख़त्म नहीं हो सकती। उसकी ज़ुबान पता नहीं क्यों इतना फजूल चलती है और कोई उसको रोकने वाला ही नहीं है। हर एक के साथ वो बदतमीज़ी करती है। लेकिन वेरी वेल डन, 3 तालियां शाइस्ता लोधी के लिए जिन्होंने आज अपना हक जता दिया और इतना प्यारा जवाब दिया उसको कि कमाल हो गया। लेकिन वो इतनी ढीठ है उसको फिर भी असर नहीं हुआ। और फिर दिखाते हैं जी कि सरमद शानज़े को उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में लेके आता है। फजूल किस्म के मोहब्बत भरे डायलॉग्स बोले जाते हैं। पता नहीं इतना नेगेटिव बंदा कैसे इतनी शैतानी चीज़ें सोच लेता है। ख़ुद पे हमला कराता है शानज़े के आगे हीरो बनने के लिए। शानज़े फ़ौरन भाई को कॉल कर देती है कि मेरा पर्स को छीन के लेके जाने लगा था, और उस डमी हीरो को उन्होंने पिस्टल से मारा और वो खैर से पता नहीं रबड़ का हीरो है, वो ज़ख्मी हो गया है। और खैर भाई पहुंचता है वहाँ पे, होता कुछ भी नहीं है। कहता है आपको हॉस्पिटल लेके जाएं। कहते हैं नहीं सरमद भाई जैसे बड़ा रिश्तेदार है इनका, मैं ठीक हूँ कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे वो गाड़ी 2 कदम आगे लेके जाता है उसको शीशे में से भी नज़र नहीं आया, वो पीछे से अपनी है मकाना हरकत पे खुश हो रहा होता है। घर में कुबरा की मंगनी की तैयारियां चल रही हैं और वो कहीं पे भी सरमद साहब नज़र नहीं आ रहे। जावेद साहब असद को बुला के कहते हैं आज फिर तुम्हारी बीवी ने बदतमीज़ी की, उसको रोको। ये जावेद साहब का बहुत अच्छा तरीका था। असद भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन असद की बीवी ने उसको ज़लील कराने का सोच लिया हुआ है और उसको करवा रही है घर वालों के सामने बेइज्जत। और यहाँ पे खैर से सरमद की माँ भी हर दफ़ा बेइज्जती कराने सरमद के पास आ जाती है, लेकिन खिलाफ मामूल इस दफ़ा ज़रा तमीज़ से पेश आया वो। और खैर से अलीज़े बेगम यहाँ पे हस्बैंड को कह देती है अगर मेरी फेवर नहीं कर सकते तो मुझे अपने घर वालों को अपने तरीके से हैंडल करने दो। बेबस होके चला जाता है। सबसे स्टूपिड सीन था जब शानज़े फ़ोन करती है सरमद को कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं यार, वो बच्चा है छोटा सा, हुआ नहीं। और फिर जब पता चलता है जी कि लास्ट पेपर ख़त्म हो गया, फिर दोनों बाहर मिलते हैं और वो घर आती है तो उसके निकाह की तैयारियां हो रही होती हैं। तो नरगिस कहती है अंगूठी पहन के देखो, वो उठा के ज़मीन पे पटकती है और कहती है कि मैंने तो नरगिस से कहा था कि सरमद के पेरेंट्स रिश्ता लेके आए हैं, मुझे वो कबूल है। और नरगिस ने तो हाँ भी कह दी थी। झूठ ही बोल देती है। सबको पता है कि ये इस वक्त ड्रामा कर रही है, झूठ बोल रही है। देखते हैं अब ये भी गलतफहमी का शिकार हो जाती है बात, या कि इसका कुछ सर पैर निकलता है। यही था आज के एपिसोड का रिव्यू। आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। अगले रिव्यू तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।